दोस्तों, रिमझिम सीरियल की कहानी में अब एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो पूरे महल की किस्मत बदल देगा। हर रिश्ता सवालों के घेरे में होगा और हर कोई अपने अपने हक की लड़ाई लड़ता नजर आएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब समीर और मोहिनी महल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी रिमझिम उन्हें रोक लेती है। वह समीर से कहती है कि एक पति होने के नाते उसका सबसे पहला कर्तव्य अपने रिश्ते को निभाना है। वह अपने परिवार और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रिमझिम की बातें सुनकर समीर का दिल बदल जाता है और वह महल में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। रिमझिम प्यार से मोहिनी को भी समझाती है और किसी तरह उसे भी शांत कर देती है। लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार पर ऐसी एंट्री होती है जिसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनंदा दौड़ती हुई महल के अंदर आती है। उसे पहले ही पता चल चुका होता है कि पृथ्वी शाह वापस लौट आए हैं। जैसे ही उसकी नजर पृथ्वी शाह पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाती और भागकर सीधे उनके गले लग जाती है। वर्षों की जुदाई के बाद दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पृथ्वी शाह भी भावुक होकर सुनंदा को गले लगा लेते हैं। यह नजारा देखकर मोहिनी के दिल पर जैसे बिजली गिर जाती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत सुनंदा को पृथ्वी शाह से अलग करने की कोशिश करती है और चिल्लाकर कहती है कि पृथ्वी शाह उसके पति हैं और कोई उन्हें उससे छीन नहीं सकता। लेकिन इस बार पृथ्वी शाह भी दो टूक जवाब देते हैं। वह सबके सामने साफ शब्दों में कहते हैं कि उनकी असली पत्नी सिर्फ सुनंदा है और हमेशा वही रहेगी। वह मोहिनी से कहते हैं कि अब वह उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते क्योंकि उसका असली चेहरा उनके सामने आ चुका है। पृथ्वी शाह की यह बात सुनकर मोहिनी पूरी तरह टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ समीर भी गहरे द्वंद्व में फंस जाता है। एक और उसकी बुआ माँ मोहिनी है, जिन्हें वह हमेशा सम्मान देता आया है, और दूसरी ओर पृथ्वी शाह हैं, जो मोहिनी को अपनी पत्नी मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। समीर की उलझन देखकर रिमझिम उसे समझाती है। वह कहती है कि किसी पर रिश्ता थोपा नहीं जा सकता। अगर पृथ्वी शाह का दिल सुनंदा के साथ है, तो उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का पूरा अधिकार है। समय के साथ हर घाव भर जाएगा, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। लेकिन मोहिनी अब हार मानने वालों में से नहीं होती। वह पूरे परिवार के सामने एक ऐसी धमकी देती है जिसे सुनकर हर कोई डर जाता है। मोहिनी कहती है कि अगर सुनंदा ने उसके पति को उससे अलग नहीं किया, तो वह अपनी जान दे देगी और अपनी मौत का जिम्मेदार सिर्फ सुनंदा को ठहराएगी। यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। समीर घबरा जाता है और अपनी बुआ माँ से हाथ जोड़कर ऐसा कदम न उठाने की विनती करता है। लेकिन पृथ्वी शाह समझ चुके होते हैं कि मोहिनी सिर्फ भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वह बिना डरे कहते हैं कि किसी धमकी से उनका फैसला नहीं बदलेगा। अब सुनंदा ही उनके साथ इस महल में रहेगी। पृथ्वी शाह की बात सुनते ही मोहिनी गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। समीर और रिमझिम दोनों उसके पीछे भागते हैं और लगातार दरवाजा खटखटाते रहते हैं। वे उसे समझाते हैं कि गुस्से में कोई गलत कदम न उठाए। कमरे के अंदर से मोहिनी रोते हुए कहती है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा। 2 साल तक उसने समाज के ताने सहे हैं। लोगों ने उसे छोड़ी हुई औरत कहा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अब वह और अपमान नहीं सह सकती। वह कहती है कि मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखेगी, जिसमें साफ लिखेगी कि उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ सुनंदा है। मोहिनी की बातें सुनकर समीर का डर और बढ़ जाता है। वह जोर जोर से दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कहता है कि बुआ माँ ऐसा कुछ भी न करें। वह वादा करता है कि उनका हक उन्हें जरूर दिलाएगा और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। समीर की यह बात सुनकर मोहिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि समीर अभी भी उसी के साथ खड़ा है। थोड़ी देर बाद वह कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। समीर भावुक होकर उसे गले लगा लेता है और फिर से वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर उसका हक दिलाकर रहेगा। इसके बाद समीर मोहिनी का हाथ पकड़कर नीचे हॉल में ले जाता है। वहां पहुंचते ही वह गुस्से में पृथ्वी शाह के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब फैसला करने का समय आ गया है। अगर पृथ्वी शाह सुनंदा को अपनी पत्नी मानते हैं, तो उन्हें यह महल छोड़ना होगा। लेकिन अगर वे इस महल में रहना चाहते हैं, तो उन्हें मोहिनी को अपनाना ही होगा। समीर की यह बात सुनकर पृथ्वी शाह का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहते हैं कि समीर उन्हें आदेश देने वाला कौन होता है। वह साफ कहते हैं
कि रिमझिम उनकी बेटी है और इस महल की असली रानी भी वही है। इसलिए अंतिम फैसला सिर्फ रिमझिम करेगी, कोई और नहीं। अब पूरा परिवार रिमझिम की ओर देखने लगता है। एक तरफ उसका पति समीर है, दूसरी तरफ उसके पिता पृथ्वी शाह और तीसरी ओर मोहिनी, जो खुद को न्याय दिलाने की जिद पर अड़ी हुई है। आखिर रिमझिम किसका साथ देगी? क्या वह पति का साथ निभाएगी, अपने पिता के फैसले का सम्मान करेगी, या फिर मोहिनी को उसका हक दिलाने की कोशिश करेगी? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। इस महाड्रामे का अगला मोड़ कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।